प्राचार्य आदरणीय विमुक्ता शर्मा जी अब इस दुनिया को, अपनी देह को त्याग कर जा चुकी हैं, ब्रह्म में लीन हो चुकी हैं। उनकी संवेदनाओं के संदेश में देख रही हूँ तो पढ़ती हूँ तो पता चलता है कि सब लोगों ने लिख रखा है कि वो इस आखिरी जंग में, मौत की जंग में हार के इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। अब ये तो नजरिए का ही बात है। नजरिया ये कहता है आप उसे हारा हुआ माने या एक बड़ी जीत या एक बहुत बड़े युद्ध का आरंभ मान लें। ये एक ऐसी जंग है जो जंग बार बार हमें आती है, हम लड़ते हैं लेकिन हम लड़ते नहीं हैं, हम केवल बस थोड़ा सा जागते हैं। जब ये घटना कोई घटित होती तो हम जाग जाते हैं, बहुत नारे लगाते हैं, सोशल मीडिया पे छोटा छोटा सा मैसेज टाइप करते हैं और बातें करते हैं। बातें करने का एक छोटा सा हमारा एक वो मुद्दा बन जाता है। संवेदनाएं व्यक्त करते हैं उनकी फोटो के साथ, उनके लैंप लगाते हैं और बहुत सारी ऐसी कुछ चीजें करते हैं। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट पे पिटीशन फाइल करते हैं, पिटीशन फाइल करके उस पर साइन भी करवाते हैं ना, बहुत सारे ऐसे कुछ काम करते हैं। लेकिन जैसे ये घटना थोड़े दिन में पुरानी हो जाती है हम फिर सो जाते हैं, या फिर ये घटना क्यों घटित हुई है उससे सीख लेकर हम अपने घर से बदलाव शुरू करने की कोशिश नहीं करते हैं। आज आप किसी अपने पड़ोसी को, किसी पहचान वाले को या अपने बहन भाई को ही बोल के देखिए कि अपना बच्चा थोड़ा गलत डायरेक्शन पे जा रहा है, थोड़ी नजर रखो, ऐसा लग रहा है कि वो पथ भ्रष्ट हो रहा है। आपको तुरंत ही ये सुनने को मिलेगा कि आप इसमें ना बोले, हम जानते हैं हमारे बच्चे को, हमने उसको परवरिश करने में कितनी मेहनत की है और हम कर रहे हैं। रियली ऐसा होता है? ये जो पहली लाइन वो बोल जाते हैं कि हम हमारे बच्चे को जानते हैं और आपको इसमें कुछ भी इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है, ये उस माता पिता को दिखा जाता है, बता जाता है कि वो किस प्रकार से अपने पालन पोषण को लेकर अहंकारी हो चुके हैं कि वो किसी अपने संबंधी को या अपने पहचान वाला जो एक सही राय दे रहा है उसकी बात भी वो सुन नहीं पाते। अगर माता पिता की ये स्थिति है, ये सोच का दायरा है, तो क्या अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं और क्या बनते हुए देखना चाहते हैं? आजकल के बच्चों में इतना अहंकार है, इतना गुस्सा है कि समझ ही नहीं आता कि ये पीढ़ी किस ओर जा रही है। इन्हें किसी की बात नहीं सुनना, हर छोटी बात पे अहंकारी हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। आज आप यातायात में देखिएगा सबसे ज्यादा तेज और गलत तरीके से गाड़ी चलाने वालों में इन्हीं का प्रतिशत ज्यादा है। आप इनसे कुछ बात करके देखिए, आप इनसे कुछ समझा के देखिए, ये फटाफट आपको उत्तर दे देंगे। उत्तर नहीं देंगे तो इनके जो बॉडी लैंग्वेज है, भाव भंगिमा कुछ इस प्रकार की हो जाएगी कि लगेगा कि इन्हें सब कुछ पता है और आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है। उम्र के इस पड़ाव में मैं हर बच्चे से निवेदन करती हूँ, जब भी मिलती हूँ, कि आप कृपया करके जिस उम्र के हैं, जिस उम्र के साक्षी हैं, आप उस उम्र के आनंद लीजिए, क्योंकि ये उम्र वही उम्र रहने वाली है। इसी उम्र में आपको उन्हीं अनुभव से सीखना होगा, समझना होगा। अब हम 14 से 20 साल के बच्चों को 30 से 40 साल के लोगों के साथ बहस करते हुए देखते हैं, और ये बहस की वजह होती है अहंकार और एक झूठा ज्ञान, जो इनको लगता है कि यूट्यूब, सोशल मीडिया और इनके जो आधुनिकीकरण के चलते इनको बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। उस ज्ञान के चलते भी किसी को कुछ नहीं मानते। ये अपने घर में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या ऐसे रिश्तों को ही कुछ नहीं समझते हैं ज्ञान के रूप में। जब ये बात सामने आती है, ये सोचते हैं कि हम 15 साल के बाइक चलाना सीख गए, अब हम अपने पिताजी से आगे निकल गए, बट ये बात बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि 15 साल में दिमाग का विकास तो उतना ही होगा ना जितना हुआ है, उतना ही जजमेंट होगा, उतनी ही समझदारी आएगी। तो हम लोग जो बड़े हैं, जो इस बात को समझ रहे हैं, क्या हम सच में समझते हैं या हम एक भुलावे में जी रहे हैं, या कि न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल होती फैमिली में हम लोग ये एक अहंकार का बीज बोते जा रहे हैं जो सभी को आच्छादित कर रहा है। हम सभी अहंकार के ऐसे सर्कल के अंदर जिंदगी जी रहे हैं जिससे बाहर निकल पाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। और जब भी कोई बाहर वाला दरवाजा खटखटा के हमें कोई समझाने की कोशिश करता है तो हम उनके दरवाजा बंद कर देते हैं, वो खिड़की भी बंद कर देते हैं। बाहर से आवाज आती रहे, हमें नहीं सुनना। उस कुंठाग्रस्त चक्रव्यूह के अंदर हम लोग को लगता है कि हम सर्वे सर्वा हैं, हम अहंकारी, हम अपने बच्चों को जो समझा सिखा रहे हैं वो दुनिया का ही सच है। और अगर हमारे बच्चे कुछ गलत भी कर रहे हैं तो वो गलत हो ही नहीं सकता। इस तरह की जो चीजें सामने आ रही है, इस तरह की जो दुर्घटनाएं, विक्षिप्त सोच सामने आ रही है, और ये विक्षिप्त सोच जब पनपने लग गई है तो आगे जाकर ये जहर और समाज में व्याप्त हो रहा है और ज्यादा फैलता चला जा रहा है। तो कृपया करके विमुक्ता जी की ये मौत से जंग हार गई शब्दों का उपयोग ना करके आप लोग कृपया अपने आप को जगाए रखिए। ये घटना जब पुरानी हो जाए, कुछ दिन हो जाए, या आज ही के दिन से क्यों नहीं आप अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे? क्यों नहीं आप अपने बच्चों के साथ सीधे बैठकर बात करेंगे? आप क्यों अपने बच्चों की हर गलत आदतों को, एक ही बच्चा है, 2 ही बच्चे हैं करके आप पोषित कर रहे हैं? आप क्यों खुद अहंकार पाले हुए बैठे हुए हैं? क्योंकि सीखना ही जिंदगी की सबसे बड़ी समझदारी है और सबसे बड़े बदलाव की निशानी है।
अगर आप बदलने की इच्छा रखेंगे तो जो आपके बच्चे हैं वो आपको फॉलो करेंगे और वो भी बदलने की इच्छा रखेंगे। लेकिन अगर वो अपने माता पिता को कुछ इस प्रकार से देखेंगे कि वो सब कुछ सही ही है हर जगह पे, आप दिन भर झुंझलाते हैं, दिन भर हर छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, दिन रात वो आपको टेंशन और स्ट्रेस में देखते हैं, तो आप सोचिए ना कि हमारे बच्चे हमसे क्या सीख रहे हैं, उन्हें हम क्या माहौल दे रहे हैं। और जब हमारे पास समय नहीं है, हम व्यस्त हैं, तो हम बच्चों की हर छोटी बड़ी गलती को इग्नोर कर जाते हैं क्योंकि हमारे पास ही समय नहीं है। अब वो कहाँ बड़े हो रहे हैं, किनके साथ घूम रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, वो कितना पढ़ाई कर पाते हैं, किन बातों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो हमें कुछ पता ही नहीं होती। और धीरे धीरे करके हमारे बच्चों में और हम में एक दूरी आ जाती है। बस इसी दूरी से जन्म होता है विक्षिप्त सोच का, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों की एक विक्षिप्त सोच का। आप कृपया संभलें, मैं भी संभली हूं, हम सब संभलेंगे, तभी जाकर इस तरह के हादसों की एक सही जीत होगी। उनकी इस मौत को हारा हुआ हमें नहीं करना है। हम सबको, उनने ये जो शहीद हो गई हैं, हम सबको मिलकर इस बात का सम्मान